तो कंपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेशन पढ़ेंगे। इसमें कंपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लीजिए कोई हमारे पास है, कंपोजिट कब होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक फंक्शन बेस होता है, दूसरा उसका पावर होता है। अगर दोनों ही फंक्शन है, बेस भी फंक्शन है और पावर भी फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 पावर x, यानी पावर भी लिखा है, या फिर लिखा है x पावर 2, एक्सपोनेंट हो गया। अब एक्सपोनेंट ऐसे हो कि बेस भी कोई एक फंक्शन हो और पावर उसका दूसरा कोई एक फंक्शन हो, कह सकते हैं फंक्शन पावर फंक्शन, ठीक है। यानी एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे? सपोज दैट कि हमारे पास क्वेश्चन है x पावर x, हमें डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों तरफ log लेके सॉल्व किया जाएगा। ऐसे फंक्शंस में एक्सपोनेंट में हम log ले लेते हैं, दोनों तरफ log ले लेंगे तो पावर वाली डिजिट आगे आ जाएगी, यहाँ log x हो जाएगा log y, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। लेफ्ट साइड में 1/log y का 1/y dy बाई dx, राइट साइड में दो फंक्शन आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन dy बाई dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन यानी log x dy बाई dx ऑफ x यानी फर्स्ट फंक्शन। x लिखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये log x है, और dy बाई dx ऑफ x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं, x कैंसिल आउट, 1 बचेगा, यहाँ से log x बचेगा। y को ट्रांसपोज करेंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे x पावर x, तो आंसर आ जाएगा dy बाई dx y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू वाई के जगह पे वैल्यू पुट की x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज इज y इक्वल टू e पावर x cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ भी एक्सपोनेंट के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिक्स है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कंपोजिट फंक्शन कहा जाएगा, ठीक है। इनको भी सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, जो चीज़ें मल्टीप्लाई में है फंक्शंस वो प्लस में आते चले जाएंगे, लॉग ई पावर एक्स प्लस लॉग कॉस क्यूब एक्स प्लस लॉग साइन स्क्वायर एक्स, और अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू ई पावर x पावर साइन x, यानी बेस पावर, बेस आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों तरफ लॉग ले लिया, साइन x आगे आ जाएगा, लॉग x बाद में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाएगा? फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन साइन x, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन लिख लिया और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और सॉल्व कर लेंगे। y को ट्रांसपोज करेंगे, राइट साइड आएगा, y की वैल्यू x पावर साइन x थी, सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। अब एक ऐसा फंक्शन देखते हैं जिसमें पावर की पावर लगती चली जाएगी, इन्फिनिटी तक लगेगी। y इज इक्वल टू x पावर अप टू इन्फिनिटी तक। इसको सॉल्व करने, और इसमें हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? आप ये पूरा फंक्शन देख रहे हैं, ये y की वैल्यू है, ठीक है। और यही y की वैल्यू आप यहाँ अगर देखें तो ये भी फिर से इन्फिनिटी तक फंक्शन बन रहा है, ये भी y आपका हो जाएगा, पूरा फंक्शन y है, और ये भी आपका y बन रहा है क्योंकि ये पूरा फंक्शन ही दिया है। इसी तरह से इमेज बन रहा है इसका, ठीक है। तो अब सॉल्व करें अगर हम, तो देखिएगा y इक्वल टू x, पूरा x हमने लिखा है, और इसको अगर मैंने सर्किल किया है तो देख सकते हैं ये पूरा इक्वेशन भी यही हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी तक है, तो x पावर y हो जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ अब हम लॉग ले लेंगे और सॉल्व करते हुए चले आएंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.12 में डेरिवेशन हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के फंक्शंस का, यानी ऐसे फंक्शंस जो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो। यानी जैसे यहाँ देखिएगा x और y, x की वैल्यू पैरामेट्रिक फॉर्म में है, y की भी वैल्यू पैरामेट्रिक फॉर्म में, यानी थीटा एंगल में है, ठीक है। या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल टू 80 स्क्वायर है और y इक्वल टू 280 टाइप पे है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? एक बार हम इस x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे, dx बाई dt, y का t के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, dy बाई dt, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, तो dy बाई dt की जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से, dt और dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ऐसे ही थीटा में अगर फॉर्मूला है तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt फाइंड आउट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, dy बाई dt फाइंड करेंगे। अब हमें क्योंकि फाइंड करना होगा dy बाई dx, तो dy बाई d थीटा को हम
डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा से, डी थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी थीटा हमने लिखा, डिवाइड किया किससे, डी एक्स बाई डी थीटा से, डी थीटा और डी थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हमें फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। यानी इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ये फंक्शन हमने u मान लिया और एक्स स्क्वायर को हमने v मान लिया। तो अब इसमें जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ हम v पुट कर दें, या फिर दो, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। u का हमने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में और सॉल्व किया, ठीक है। कौन से फंक्शन, रैशनल फंक्शंस में, ठीक है। कैसे, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। v का भी हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। अब हमें फाइंड करना है du अपॉन dv, यानी इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। यानी u का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है v के रिस्पेक्ट में, यानी फाइंड करना है du अपॉन dv। तो du अपॉन dv फाइंड करना है, तो du अपॉन dx जो हमने लिखा है उसको डिवाइड करेंगे dv बाई dx से। तो dx और dx कैंसिल हो जाएगा, du बाई dv फाइंड आउट हो जाएगा। हमने पहले ही फाइंड कर ली है du बाई dx की वैल्यू, पुट कर दी, dv बाई dx की वैल्यू ये भी पुट कर दी और सॉल्व कर लिया है, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है tan x के रिस्पेक्ट, tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने u मान लिया और tan इनवर्स x को v मान लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv। तो पहले u को सॉल्व करते हैं। यहाँ x की जगह पे अगर हम tan थीटा रख दें तो यहाँ अंदर हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का tan के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा आ गया। हमने x इक्वल टू tan थीटा लेट किया था, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इधर जाके tan इनवर्स x। तो अब थीटा की वैल्यू हमने रख दिया tan इनवर्स x। तो u आ गया 2 tan इनवर्स x। du बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन फाइंड किया, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। du बाई डी एक्स फाइंड आउट हो गया, dv बाई डी एक्स tan इनवर्स x था, फाइंड आउट किया तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv। तो du बाई डी एक्स को डिवाइड करेंगे dv बाई डी एक्स से, यानी इस पूरे फंक्शन को 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा।